जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको हिंदी वर्णमाला में अघोष और घोष व्यंजन के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं, आप वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं सब जानते हैं। उसमें जो वर्गीय व्यंजन है, का से लेकर के मा तक, का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये जो पहला वर्ग है का वर्ग, और ये जो दूसरा है खा वर्ग, कचट तप, खचट तप, कचट तप, खचट थप, ये दोनों यानी पहला और दूसरा वर्ग जो है ये अघोष व्यंजन है। अघोष का मतलब कि जिसमें ध्वनि ना हो, यानी जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो जो हमारा काकल्य होता है, यहाँ पर स्वर तंत्रियां होती हैं। यहाँ पर ये जैसे ये काकल है तो यहाँ पर ये स्वर तंत्रियां होती हैं जो ध्वनि के वजह से झंकृत होती हैं, यानी जिसमें कंपन होता है, और कुछ जो वर्ण जिसमें कंपन नहीं होता है। तो जिनमें कंपन नहीं होता है वो अघोष होते हैं। यानी जब हम बोलते हैं का, खा, चा, छा, टा, ठा, तो ये कंपन नहीं हो रहा है, यानी स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं। जबकि ग, घ, गा, जा, झ, या, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म, यहाँ पर स्वर तंत्रियां झंकृत हो रही हैं, यानी इसमें कंपन हो रहा है, इसमें कंपन नहीं हो रहा है। तो पहला और दूसरा वर्ग जो है वर्गीय व्यंजन का, ये अघोष वर्ण है, अघोष व्यंजन है। जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष है। कभी कभी सघोष भी लिखता है, कभी घोष भी लिखता है, दोनों एक ही चीज है। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सभी वर्ण ये जो है ये सघोष हैं। इनको बोलने में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। आप बोलकर देख लीजिए, का, खा झंकृत नहीं हुई, का, खा, गा, घ, गा, ज, झ, य, ट, ठ, ड, द, ध, न, ब, भ, म। एक गूंज सी लग रही है, एक स्वर तंत्रियां झंकृत है, पता चल रहा है कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कंपन हो रहा है। तो वर्ग का पहला, दूसरा ये आपका अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष। इसके अलावा अगर हम अघोष की बात करें तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीनों शा, यानी मूर्धाशा, दंतीशा और तालव्यशा, ये तीनों शा जो है आपके अघोष में रहेंगे। बस केवल इसे ही रटना है। आप इतना ही याद कर लीजिए। मान लीजिए कि जैसे कोई ट्रेन का डिब्बा है, दो डिब्बे हैं और इनमें ये यात्री बैठे हुए हैं, ये यात्री बैठे हैं, कचट तप, खचट तप, इसमें यात्री बैठे हैं पहले डिब्बे में और दूसरे डिब्बे में, और ये तीन जो है ये इसमें गार्ड बैठे हुए हैं, ये तीन गार्ड हैं, तीनों शाह ये गार्ड हैं। इसके अलावा किसी को एंट्री नहीं है इसमें बैठने की। ठीक इस तरह से अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ये रेल के डिब्बे दोनों, इसमें ये यात्री बैठे हैं और ये तीन गार्ड हैं, इसके अलावा किसी को एंट्री नहीं है। तो अब पता चला कि अगर इसमें गा रखेंगे तो पता चला इसमें गा तो है नहीं, डिब्बे में तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सघोष है। ठीक है, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों जो वर्गीय व्यंजन है ये सभी सघोष हैं। अंतस्थ व्यंजन जिसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं, अंतस्थ, यारा, लावा, आप रख के देख लीजिए। अगर पूछता है यारा, लावा इसमें है, इसमें नहीं है, यानी इन दो डिब्बे में, इन यात्रियों में जो बैठे हुए हैं, इन गार्डों में नहीं है, तो फिर वो सघोष है, अघोष नहीं है। द्विगुण व्यंजन ढ, ढ, आयोग, अंग और आहा और हा, इसको बहुत पूछता है।
एग्जाम में, इसको बहुत पूछता है। हा सघोष है या अघोष? तो हा इसमें नहीं आते हैं, इन दो डिब्बों में नहीं आते हैं, इन सिक्योरिटी में नहीं आते हैं, तो यानी ये सघोष है। तो इस तरह से आप अगर वर्गीय व्यंजन को 12 नंबर की ट्रेन कह लीजिए, पहला दूसरा डिब्बा कह लीजिए, अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। यानी आपको केवल अघोष इसे याद करना है, इसी वर्ण को। इसके अलावा जितने भी वर्ण बच रहे हैं, वर्ग का प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, इसके अलावा, और तीनों शाह, ये तीनों गार्ड है समझ लीजिए डिब्बों के जो रखवाली कर रहे हैं, इनके अलावा कोई भी अगर इधर आता है तो वो अघोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सघोष है। ठीक है, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो अब बचा क्या? यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा बचा। जब ये दोनों वर्ग निकल गए, तीनों शाह निकल गए, ये अघोष हो गए। जितने भी वर्ण बच रहे हैं, वर्णमाला में 52 वर्ण होते, जितने भी बच रहे हैं इसके अलावा, वो सब के सब सघोष होंगे। यानी क्या बच रहा है? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भी सघोष। अंतस्थ बच रहा यारा अलावा, ये भी सघोष। द्विगुण व्यंजन ये भी सघोष। आयोग वा, अंग आ, ये भी सघोष। और हा, ये भी सघोष। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है कि आप इस तरह से मान सकते हैं कि दो डिब्बे हैं रेल के, और इन दोनों में ये यात्री बैठे हुए हैं, कचड़ तक, खचड़ तक, और ये गार्ड है, सुरक्षा गार्ड है जो इनकी रखवाली कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी इधर आता है तो उसकी एंट्री नहीं है, यानी यही वर्ण अघोष रहेंगे। बाकी जितने भी वर्णमाला में बच रहे हैं वो सबके सब सघोष रहेंगे। अब यदि कुछ भी पूछ ले, ध्यान में ढ पूछ ले कैसा वर्ण है, तो ढ इसमें नहीं है, यानी ये सघोष है। हा पूछ ले, हा इसमें नहीं है, यानी सघोष है। अंग पूछ ले, अनुस्वार पूछ ले, आयोग वा पूछ ले, इसमें नहीं है, यानी ये सघोष है। आहा पूछ ले कैसा वर्ण है, सघोष या अघोष, तो ये इन डिब्बों में, इन गार्डों में नहीं है, यानी ये सघोष है। तो आशा करते हैं कि आप सभी के लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।